इतनी इजी आइसक्रीम है कि बच्चे भी बना लेंगे। ना तो इसमें कोई कंडेंस्ड मिल्क डलना है, ना ही कोई अंडे डलने हैं, ना ही आपको बीटर की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम मेरे चैनल पे। और आज हम बड़ी ज़बरदस्त इजी सी आइसक्रीम बना रहे हैं, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। इसके लिए मैंने 500 ग्राम फ्रेश क्रीम ली है। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये विस्क है स्टील का, जिसको आपने फ्रीज़र में रखना है कोई 3-4 घंटे। और क्रीम भी आप देख रहे हैं ना कितनी ठंडी हुई है, तकरीबन फ्रीजिंग पॉइंट पे है। और क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ है इसको क्रीम को बीट करना। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक अदद परात लेनी है, उसके अंदर आपने बर्फ़ तोड़ के डाल लेनी है और उसके अंदर इस बाउल को रख के ना तो खूब फेंटना है। अब ये आपके ज़ोरे बाजू पे है कि आप इसको कितना का फेंट लेंगे कि ये गाढ़ी हो जाए। ये देखें बर्फ़ चेक कर रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप इसमें हेल्प ले सकते हैं अपने मियाँ साहब की, अपने भाईजान की, या जो भी घर में ऐसा हो जिसको बड़ा यकीन हो अपने ज़ोरे बाजू पे। क्रीम को बीट करने का ट्यूटोरियल मैं बिल्कुल बना रही हूँ, जिसमें मैं डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी कि कितना टाइम लगेगा आपको और कैसे आप बीट कर सकते हैं क्रीम को। ये देखें, चेक करें, ठीक है। इससे तो आप केक की आइसिंग भी इजीली कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आप इसी तरह की रेसिपियाँ मज़े की देख सकें। चला जी, क्रीम रेडी करके हमने रख ली है। ये तकरीबन 1 पाव स्ट्रॉबेरी है, इसको मुन्ना मुन्ना मैंने काट लिया। ये है कंडेंस्ड मिल्क 3/4 कप और पिंच 1 चुटकी लाल रंग। ये हमारी क्रीम है जो ज़बरदस्त सी हमने रेडी कर। सबसे पहले आपने क्रीम ही रेडी करनी है क्योंकि यही मेहनत वाला काम है, बाद में तो सब आसान है। लेकिन खैर आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसको आपने फ्रीज़ कैसे करना है, ठीक है। और फ्रीज़ करेंगे तो उसके बाद उसको फिर आपने कितनी कितनी देर बाद फ्रीज़र से निकाल के उसका दीदार करना है। चलें जी, ये देखें क्या ज़बरदस्त इसकी लुक है और कितना ही ज़बरदस्त और खूबसूरत ये नज़ारा है स्ट्रॉबेरी को क्रीम के साथ। अच्छा, कलर एक्चुअली है ना उसका ब्राइट रेड कलर है। अभी मैंने फूड कलर इसमें नहीं डाला क्योंकि मैं देखना चाह रही हूँ कि स्ट्रॉबेरी जो है ना नेचुरल कलर इसका कितना किसको रंग देगा। और ये देखें, ये काम आपने भी ज़रूर करना है, ठीक है। चम्मच से चख के ज़रूर देखना। अच्छा, कई लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं जी हम तो चखते नहीं। बंदा मुझे बाद में सारे जो चख चख के तुम्हें बताएंगे तो तुम पहले ही नमक मिर्च चेक कर लो। खैर चख चेक चेक कर लें, चख लें, और मीठा कम लगे तो थोड़ा और कंडेंस मिल्क डाल लें। अच्छा, मैंने रंग थोड़ा डाला है क्योंकि आपने देखा ना पिंक कलर स्ट्रॉबेरी का नहीं आया था, तो मैंने इसलिए डाला है कलर ताकि प्यारा सा नाइस कलर हो जाए। अब इसको किसी एयर टाइट डब्बे में डाल के फ्रीज़र में टिका देना है 3 घंटे के लिए। और ये देखें 3 घंटे के बाद इसका ये हाल है। हालांकि मैंने जो रेसिपियाँ देखी अपनी रेसिपी बनाने के लिए, उन्होंने तो 2-2 घंटे रखे और उनके क्या ज़बरदस्त फ्रीज़ हुई थी, लेकिन पता नहीं अब हमारी फ्रिज में मसला है। इसको देखें मैंने क्या किया है, उससे कांटे से आपने उसको अच्छी तरह मिक्स मुक्स कर देना है ताकि उसके क्रिस्टल्स ख़त्म हो जाएं। और दोबारा से इसको सेट करके डब्बे में। अच्छा, ये देख रहे हैं गाढ़ी गाढ़ी तो होगी है, फ्रीज़ हुई हुई है, लेकिन इतनी नीचे नीचे से फ्रीज़ हुई हुई थी काफ़ी। अच्छा खैर, इसको करके तो उसके बाद हम इसको दोबारा फ्रीज़र में टिकाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इसको दोबारा कब निकालना है। हाँ, और इसके अलावा ये भी आप आगे देखेंगे कि इस आइसक्रीम को ना सर्व कैसे करना है, मतलब अच्छे अच्छे से इसके बॉल्स कैसे बनाने हैं और कैसे उसको निकालना है। अच्छा, वैसे तो रेसिपी के मुताबिक इसको 2 घंटे बाद फिर निकालना था, लेकिन आगे 3 घंटे में कुछ नहीं हुआ था, तो अब क्या होना था, इसलिए मैंने 5 घंटे बाद निकाला। और ये देखें अभी भी एज सच बिल्कुल फ्रीज़ नहीं हुई थी, लेकिन खैर पहली बार से काफ़ी हालात बेहतर हैं। अभी फिर से इसको कांटे के साथ देख रहे हैं आप, जो मैं कर रही हूँ ना यही आपने करना है। सारी को तहस नहस कर देना है उसको, मतलब अच्छी तरह से उसकी सेटिंग ख़राब कर देनी है आपने। और ये देखें जब सेटिंग अच्छी तरह ख़राब हो जाए तो फिर दोबारा से उसको सेट कर लेना है बिल्कुल इस तरह। और अब इसके लिए आपको चाहिए क्लिंग रैप, ये देख रहे हैं, इसको आपने काट लेना है। और क्योंकि ये टिफ़िन मेरा बड़ा है तो इसलिए अब ये इस प्लास्टिक शीट को मुझे इसके आइसक्रीम के ऊपर लेकर जाना है ऐसे। अगर ये ऊपर फुल भरा होता तो फिर जाहिर है ये जिस तरह मैं लगा रही हूँ इस तरह से बस इजी काम हो जाना था, लेकिन अब क्योंकि टिफ़िन छोटा है, नहीं टिफ़िन बड़ा है और आइसक्रीम कम है इसमें, तो इसलिए इसको प्लास्टिक को मैं नीचे लेकर गई। नीचे ही लेकर जाना है, ठीक है। बैटर के ऊपर प्लास्टिक को टच करना चाहिए ताकि बिल्कुल हवा अंदर ना जाए और क्रिस्टल्स ना बने। और वाकई ये टिप बड़ी कारगर रही क्योंकि जो मैंने पुरानी बनाई थी ना आइसक्रीम की, पिछले साल जो बनाई थी
स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम, वो वाकई उसमें बड़े ज़्यादा क्रिस्टल्स बन गए थे। और वो उस रेसिपी को अगर आप देखेंगे जाके, वो भी है मेरे चैनल पे, तो उसमें काफ़ी क्रिस्टल्स बने थे। तो इसलिए इस बार मैंने ये क्लिंग रैप लगाया ना, तो इससे काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्रिस्टल्स नहीं बने थे, काफ़ी ज़्यादा आउटपुट अच्छी थी आइसक्रीम की उसकी निस्बत। चलें जी, ये देखें क्लिंग रैप को मैंने अच्छी तरह से सेट कर दिया। अब इसको पूरी रात फ्रीज़ कर लें, और बेशक पूरी रात और पूरा दिन भी कर लें, वो ठीक रहेगा, तब भी काम अच्छे से जम जाएगी। अब इसको आप बंद करेंगे दोबारा से, इसका एयर टाइट ढक्कन, और पूरी रात के बाद आप उसको निकालेंगे। और ये देखें, देखें क्या ज़बरदस्त लुक है। चलो भाई, अब हम ज़रा प्लास्टिक हटाएं ऊपर से, और ये देखें, हाय 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 क्या बात है, इतनी ज़बरदस्त जम चुकी है। ठीक है, और अब ट्राई करना है कि ये स्कूप से कैसे निकाल लेते हैं लोग। कोई बात नहीं, ये देखें गर्म पानी में डाल के रखना है आपने। चलें जी, अब देखें ज़रा, ये गया। अच्छा, वैसे मैं पहली बार ये स्पून यूज़ कर रही हूँ, और ये देखें मेरे काम नहीं मेरे क्या काम है, वो फ्रीज हुई हुई है। ओह, निकाल लिया मैंने एक स्कूप, खैर लेकिन बिल्कुल भी गोल नहीं निकला ये। चलो कोई बात नहीं। अच्छा खैर, खूब मेहनतें करके मैंने स्कूप बना लिए थे। वो मेहनतें आप मेरी ना इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं जाके, स्टोरी में, या कोशिश करूँगी वीडियो भी बना के दिखा दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपको मज़ीद मैं अपनी मेहनतें चेक कराऊँ ठीक है, यहाँ पे हम इसको सीधा सीधा ज़रा डालते हैं। एंड पे आके ना काफ़ी स्कूपिंग बेहतर हुई थी। ज़ाहिर हर काम करने से ही आता है, लेकिन चेक करें कि क्रिस्टल्स बिल्कुल नहीं बने हुए इसमें। और टेस्ट वाइज तो क्या ही कहने हैं भाई, जो भी खा रहा था ना दीवाना हुए जा रहा था, दीवाना लेकिन बड़ी ही ज़बरदस्त बनी आइसक्रीम, पिछली बार से काफ़ी बेहतर हुई। हाँ ये देखें, फिर मैंने ना इस तरह करके ट्राई किया, मैंने कहा ठहर जो। अच्छा, जितना ज़ोर मुझे लगाना पड़ रहा था ना, उतना ज़ोर वैसे इधर नज़र नहीं आ रहा वीडियो में, लेकिन इट वॉज क्वाइट हार्ड, बड़ा ही मुश्किल था। वाह भाई वाह, देखें आखिरकार मैं स्कूप्स निकालने में कामयाब हो ही गई हूँ। और ज़बरदस्त सा ग्लास जो मैंने ख़रीदा था साल पहले, 1.5 साल पहले, ये सोच के कि किसी वीडियो में काम आएगा, आखिर आ ही गया है। मेहनत रंग ले आई और पैसे ज़ाया नहीं हुए चलें जी, खैर, आय हाय हाय क्या बात है, कितनी ज़बरदस्त आइसक्रीम लग रही है। और जितनी अच्छी लग रही है ना, उससे ज़्यादा ये मज़े की थी। क्या बात है। इसको कहाँ रखूँ, इसको कहाँ, नहीं इधर ही ठीक है, इधर ही रख देते हैं वापस। नहीं, ऊपर नहीं अच्छा लग रहा, नहीं ये नहीं हो सकता। चलो इधर ही ठीक है, मैं कह रही हूँ ना। हाँ बस, चलो सेट हो गया। अब इसके ऊपर आप डाल दें चॉकलेट चिप्स। हाँ, ये जो शुक्र है मेरे बच्चों ने 2-3 बचा दी हैं, वो किसी रेसिपी में अनफॉर्चुनेटली अभी तक काम नहीं आए, और मेरे बच्चे डब्बी मुका चुके हैं चॉकलेट चिप्स की। 2-3 मैंने इसमें लगा दी हैं ताकि, यप्पी, आइसक्रीम रेडी। क्या ही ज़बरदस्त आइसक्रीम बनी है। इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ डिटेल्ड नॉलेज के साथ, ये बड़ी रेसिपियाँ ख़राब करके मैंने बनाई है, और बड़े लोगों की वीडियोस देख के ना उसके बाद उनका निचोड़ निकाल के अपनी रेसिपी बनाई है नहीं वरना मतलब मुझे तो हंसी आती है, कितनी वो इतनी इजी रेसिपी बना के दिखाते हैं। मैंने कोशिश की है अपनी गलतियाँ भी साथ साथ दिखाऊँ, क्योंकि आपको लगता है कि हैं इतनी ईजी, और जब आप बनाते हैं ना खुद लग पता जाता है। ठीक है, दिन में तारे नज़र आ जाते हैं कसम से। मेरे बच्चों का शोर है पीछे, डोंट माइंड, माइंड नहीं करना। और इस कप में खाना इतना मुश्किल है ना, ये तो आपकी नीयत जब हो ना किसी को ना खिलाने की, तो उसको इस तरह के कप में डाल के दे दें आइसक्रीम ठहरें ज़रा, मोबाइल में किसी को पकड़ाती हूँ, और फिर ज़रा मैं इस कप को पकड़ के सिक्योर करके फिर ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। तब तक आप लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें। और कौन कौन सी रेसिपियाँ आप देखना चाहते हैं इन डिटेल, जो कि दूसरी रेसिपियाँ आपने दूसरों की देख के बनाई और नहीं सही बनी, मुझे बताएं, मैं बना के दिखाती हूँ आपको। हाँ जी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा ना छुपी हुई चीज़ें होती हैं जो वो नहीं बताते। हाय, और पता नहीं क्यों नहीं बताते कसम से। चलो खैर, अब मैं दोनों हाथों से आइसक्रीम ट्राई कर रही हूँ, अगर मेरे से हो गई, लग तो मुश्किल ही काम रहा है। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, इसको मैं अभी डाल के छन्नी में और तमीज़ से खाती हूँ आय हाय क्या लुक है, ज़बरदस्त। अगर वाकई आपको ये अच्छी लग रही है ना पिक्चर, फटाफट लाइक के बटन पे प्रेस करें, क्लिक करें। ठीक है, लाइक के बटन को क्लिक करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। और जिन जिन को आइसक्रीम पसंद है ना, वो तो ज़रूर नीचे यस 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 लिखेंगे। चलें जी, कल एक और रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।